दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए ये जो वृत्त हमको दिया दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इसमें 4 जो है इसकी दीर्घ अक्ष है और 9 जो है उसकी लघु अक्ष है। मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको कंपेयर करें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। इससे इसको कंपेयर कीजिए तो हम इसको लिख सकते हैं, ये देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो देखिए किसी भी दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष होती है 2a। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये पूरी a डैश ये पूरी डिस्टेंस होती है 2a, है ना। तो a हमारा इसका आधा हो जाएगा, 2a का आधा a हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी a। इसी तरह b जो है हमारी 2b ये वाली डिस्टेंस होती है तो आधी डिस्टेंस हो जाएगी सिर्फ b। यानी यहाँ पे हमारा ये 8 हो गया यानी 2 हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई 2। अब हमको a से मतलब है इसलिए b पे इतना ध्यान नहीं देंगे, a पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि x का मान यहाँ मूल बिंदु से a तक जा रहा है यानी 0 से 2 तक जा रहा है। क्या करेंगे, इस पूरे इलिप्स का पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए पहले हम इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, चौथाई भाग का, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पूरे इलिप्स का यानी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल का जैसे कि आप फार्मूला जानते हैं, नहीं उसके पहले देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इस वक्र से हमको y का मान निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर इधर ले जाएंगे और अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 3 स्क्वायर, ब्रैकेट में यहाँ 2 स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जब वाई स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर की तरफ अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू जाएगा 3 स्क्वायर का अंडर रूट यानी 3, 2 स्क्वायर का अंडर रूट यानी 2, और फिर इसको लिख लेंगे 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू पता चल गई। हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर होता है इंटीग्रेशन x1 टू x2 y इंटू dx। तो अब हम लिखेंगे चौथाई भाग का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखेंगे तो x की वैल्यू जो है 0 से जा रही है 2 तक, 0 से 2 तक वेरी कर रही है, ठीक। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 2। फिर y की वैल्यू लिखेंगे
3/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स, 3/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये तो हमारा चौथाई भाग का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो अब हम पूरे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो वो इसका 4 गुना हो जाएगा। तो 4 और इंटू 3/2 को बाहर निकाल लें तो इंटीग्रेशन 0 to 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब 2 से कट जाएगा तो 3 दूनी 6, तो 6 इंटीग्रेशन 0 to 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ट्रिक ये लगानी पड़ेगी कि पुट x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, x को 2 साइन थीटा रख देंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। साथ ही अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा, तो 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। x की जगह हम ये रख देंगे एक्स स्क्वायर, है ना। तो जब अंडर रूट 2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 अंडर रूट 2 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और जब इन दोनों का अंडर रूट लेंगे तो बचेगा 2 कॉस थीटा। तो अब हमारा इंटीग्रल रिप्लेस हो जाएगा 6 इंटीग्रेशन अंडर रूट ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 6 इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे 2 कॉस थीटा इंटू, अब डी एक्स की जगह लिखेंगे 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। लेकिन देखिए साथ में ही हमारी जो लिमिट्स हैं वो भी बदल जाएंगी। वो कैसे बदलेंगी? जब x इज इक्वल टू लोअर लिमिट 0 थी तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 साइन थीटा 0 था, यानी थीटा 0 हो जाएगा, यानी लोअर लिमिट हमारी 0 हो जाएगी। और जब x इज इक्वल टू 2 था तो इसका मतलब 2 साइन थीटा जो है वो बराबर 2 हो गया, यानी साइन थीटा बराबर 2/2, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा इज इक्वल टू π/2 हो गया। तो देखिए अब हमारी लिमिट बदल जाएगी। जब x इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 2 है तो थीटा इज इक्वल टू π/2, तो ये लिमिट हो जाएगी। अब इसको हम लिखेंगे 6 इंटीग्रेशन 0 to π/2, 2 इंटू 2 4, 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, 6 चौक 24, तो 24 आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसमें हमको फिर से रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट क्या करना पड़ेगा कि आपको पता होगा कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो इस हिसाब से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो हम यही वैल्यू यहाँ उठाकर रख देंगे, तो हो जाएगा 24 0 to π/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। अब 2 से ये कट जाएगा तो
2 से कट जाएगा तो 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24 होता है। इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 प्लस cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, तो दीर्घवृत्त का हमारा क्षेत्रफल आया था ये आया था 12 इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 प्लस cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको हम लोग आगे कैसे करेंगे, तो 1 का, अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है, तो 12 बाहर रहेगा और 1 का इंटीग्रेशन जब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा थीटा प्लस cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2 और लिमिट यहाँ हो जाएगी 0 to π/2। तो देखिए अब 12 तो हम बाहर रखें, अब पहले हम अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट। तो देखिए पहले रखा थीटा की जगह π/2 प्लस साइन 2 इंटू π/2 अपॉन 2, ये इस पूरे में हमने π/2 लिमिट रख दी, फिर माइनस थीटा 0 प्लस साइन 0 अपॉन 2। अब ये हो जाएगा 12 π/2 प्लस ये साइन पाई हो जाएगा, 2 कट गया, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, फिर माइनस 0 और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, ये पूरा भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ बचा 12 इंटू π/2, 2 से ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 6π, यानी दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर हो गया 6 इंटू π। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।